बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से दो किस्म की खबर आपके साथ शेयर करनी है। खबर एक ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खुशखबरी है और कुछ लोगों के लिए ये बुरी खबर है। खबर ये है कि जनाब, अब अगर आप स्वीडन में जुर्म करेंगे, अब जिस किस्म के लोगों में मैं बात करने लगा हूं वो होशियार हो जाएं कि जो लोग ये समझते हैं कि हम स्वीडन में जाएंगे, वहां पे हम जो है कोई क्रिमिनलिटी करेंगे या कोई ड्रग्स बेचेंगे या किसी गैंग का हिस्सा बनेंगे या किसी कंपनी में दो नंबरी करेंगे, कोई ऐसे जिगजैग कोई भी चीजें करेंगे, उनके लिए ये खबर तो निहायत ही बुरी है कि अगर आप किसी भी किस्म के जुर्म में मुलव्वस हुए और आप पकड़े जाते हैं और आप पर केस बन जाता है, तो आपको, अगर आपके पास स्वीडिश का पीआर भी होगा यानी कि परमानेंट रेजिडेंस भी होगा, तो वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस या नेशनैलिटी नहीं है तो आप उसको भूल जाएं, वो आपको सारी जिंदगी के लिए नहीं मिलेगी और उसके बाद आपको यहां से डिपोर्ट किया जाएगा। जैसे ही अगर आप यहां पे पकड़े जाएंगे तो आपको फौरन अब यहां स्वीडन की जो 5 स्टार जेल है उसमें नहीं रखा जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट ने ये कानून जो है वो फॉरवर्ड किया और ये पास हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी इस पे मुत्तफिक हो जाएंगी। स्वीडन की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो तो कम से कम इसी चीज को जो है वो फॉलो करेंगी और इस पे मुत्तफिक हो जाएंगी कि अगर आप जो है वो स्वीडिश सिटीजन नहीं हैं तो आपको जुर्म के बाद जो है वो यहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आप जो सजा आपको होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पकड़े जाते हैं, आपको 2 साल 10 साल सजा है, तो आप जिस मुल्क से आए हैं आपको वहां की पुलिस के हवाले करके तो वहां पे आपको जेल में भेजा जाएगा। उसके बाद जिन लोगों के पास डबल नेशनैलिटी है उनके लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अब हम स्वीडिश सिटीजन बन गए हैं तो हमें क्या खतरा है। तो जिन लोगों के पास डबल नेशनैलिटी है उनके लिए भी ये कानून बनाया जा रहा है कि अगर आप जिस मुल्क से ओरिजिनली आए हैं, अगर किसी के पास फॉर एग्जाम्पल जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और स्वीडिश पासपोर्ट भी है, तो अगर आप यहाँ पे कोई जुर्म करते हैं तो जब आप पकड़े जाएंगे और आपको फॉर एग्जाम्पल कोई 2 साल की सजा हो जाती है तो आपको आपके आबाई मुल्क में जो है वो भेज दिया जाएगा और आप ये सजा वहां पे पूरी करेंगे। और खुशखबरी जो है वो उन लोगों के लिए है कि जो यहाँ पे कानूनी तौर पे अच्छे तरीके से सारी चीजों को फॉलो करके रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये बिल्कुल खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि नेशनैलिटी का टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है और अब जो है आप समझ लें कि आपको कम से कम स्वीडन में जो है अगर आप कोई जुर्म नहीं करते और कोई भी गलत जिगजैग काम नहीं करते तो आपको तकरीबन 10 साल नेशनैलिटी के लिए लगेंगे। और जो है बाकी यहाँ पे जितने भी जो यंग लोग आए हैं, खास तौर पे मैं उन टीनेज बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से यहाँ पे नए आए हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के जो उनको क्रिमिनल लोग जो हैं या गैंगस्टर किस्म के जो लोग हैं और वो जनाब मुख्तलिफ किस्म के गाने पंजाबी वगैरह जो सुनते हैं गैंग वाले और वो लगाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बुरी खबर है कि अगर आप किसी भी जुर्म में मुलव्वस पाए गए तो आपको स्वीडन से ना सिर्फ परमानेंटली निकाल दिया जाएगा बल्कि आपको दोबारा आने के लिए भी जो है जो उन्होंने कर रहे हैं कानून के कम से कम 10 साल के लिए आपको बैन भी कर दिया जाएगा और फिर आप अगर यहाँ आ भी जाएंगे तो आपको नेशनैलिटी की कोई चांसेस नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ आए हैं, मेरी उन तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं तो इस चीज को अपने बच्चों को भी बताएं और खुद भी इन चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि आप एक रोशन मुस्तकबिल के लिए इन ममालिक में आते हैं और अगर आपका ये सारा सिस्टम जो है कोई छोटी मोटी बेईमानी या छोटी मोटी गलत कार्य की वजह से या आपके किसी बच्चे की वजह से ये ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इन्फॉर्मेशन तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवालात हो इस बारे तो कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाब भी दूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।